नमस्कार, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो रक्त संबंध हम लोग पढ़ रहे थे, उस रक्त संबंध का अगला वाला टॉपिक आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जो पहले वाली टॉपिक में एक टाइप का सवाल हमने किया था, आज मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी टाइप के सवाल बन सकते हैं आपके ब्लड रिलेशन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे सवालों को मैं आज दो सवाल तीन सवाल के माध्यम से एक टाइप लेकर के कवर करने का प्रयास करूंगा। तो सेशन को आप एंजॉय करिए, ठीक है। चलिए आपके टॉपिक पर मैं बढ़ता हूं। आज का दूसरे दिन का ये पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल ये है, रघु और बाबू जुड़वा हैं। रघु और बाबू क्या है? जुड़वा है, ठीक है। पहला सवाल क्या है? रघु और बाबू जुड़वा है। देखा जाए कौन सा सवाल है? रघु है, रघु और ये कौन है? बाबू। रघु है और कौन है? बाबू। ये जुड़वा है, ठीक है। बाबू की बहन रीमा है। बाबू की जो बहन है, बाबू की कौन है? बहन है। वो कौन है? रीमा। अच्छा भैया, रीमा बहन है तो महिला है, तो महिलाओं के लिए मैंने बताया था ना कि फिगर क्या ड्रा करना है आपको? सर्किल ड्रा करना है। बात क्लियर? अच्छा, राजन रीमा का पति है। राजन रीमा का पति है, ठीक है। तो रीमा का पति है कौन? राजन। रीमा का पति है कौन? राजन। तो राजन यहां हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, पति है तो पुरुष है, और पति पत्नी की जोड़ी को इक्वल के पार्ट से हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप? अच्छा, रघु की माँ लक्ष्मी है। अच्छा, रघु जी हैं, जो इनकी माता जी क्या है? लक्ष्मी है। माता जी इनकी क्या है? लक्ष्मी। इनकी जो माँ है उनका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी है, ठीक है। इनकी माता जी कौन है? लक्ष्मी। तो रघु की माता अगर लक्ष्मी है तो बाबू की भी माता लक्ष्मी होंगी, और रीमा की भी माता लक्ष्मी होंगी कि नहीं होंगी मेरे भाई? अच्छा, राजेश लक्ष्मी का पति है। अच्छा, राजेश जो है लक्ष्मी का पति है, तो राजेश जो है लक्ष्मी का पति है, तो राजेश यहाँ ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएगा, और पति है तो पुरुष है। किसका? लक्ष्मी का। इसका मतलब कि लक्ष्मी अगर माता जी रघु बाबू और सीमा की है, तो राजेश इनके क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आपकी नहीं? अच्छा, पूछा तो सवाल में पूछा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजेश का राजन से क्या संबंध है, यानी राजेश राजन का क्या लगता लगती है। साथियों, पीढ़ी जिस तरीके से मैंने बैठाया है उस तरीके से सारे पीढ़ियों को आपको बैठाना है, तब आप सही सवालों का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो राजेश जो है राजन का क्या लगेगा? तो राजन का राजेश क्या लगेगा? ससुर लगेगा कि नहीं लगेगा? ससुर लगेगा। तो ससुर ही सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा मेरे साथियों। बात समझ पा रहे हैं? यानी राजेश की बेटी कौन है? रीमा है। राजेश की बेटी कौन है? रीमा है, और रीमा का ये पति है। इसका मतलब कि राजेश का क्या लगेगा? दामाद। राजेश का दामाद राजन है, तो राजेश जो है कि राजन का ससुर लगेगा। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ससुर। सवाल का उत्तर हो जाएगा ससुर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे के सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूं, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल आपका ये है, इसको पहले रीच कर देता हूं। आपका दूसरा सवाल ये है मेरे साथियों कि दीपक ने नितिन से कहा, ठीक है। दीपक ने नितिन से कहा, ठीक है, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी के पुत्री के 2 भाइयों में छोटा है। यानी कौन कहा मेरे भाई? दीपक। तो दीपक क्या कहता है? दीपक नितिन से कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता के पत्नी, तो मेरे पिता यानी मेरे पिताजी हो गए, और इनकी क्या हो गई? पत्नी, ठीक है। मेरे पिता की क्या हो गई? पत्नी। पत्नी के पुत्री के 2 भाइयों में छोटा है। अच्छा, पत्नी के पुत्री हो जाएगी, तो यानी दीपक की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? पत्नी के पुत्री का मतलब क्या है? दीपक की क्या हो जाएगी? बहन, ठीक है। पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है, तो पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है कौन है? नितिन से कहा, दीपक ने नितिन से कहा
कि वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता के पत्नी के पुत्री के 2 भाइयों में से, तो 2 भाइयों में से छोटा है, ठीक है। यानी फुटबॉल खेलने वाला जो लड़का है वो 2 भाइयों में से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो एक तो भाई इसका दीपक खुद हो जाएगा, और दूसरा फुटबॉल खेलने वाला लड़का हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप? सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे भैया कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का किस प्रकार दीपक से संबंधित है। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का किस प्रकार दीपक से संबंधित है? तो भैया फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक का भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक का भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? दीपक के पिताजी हैं, दीपक की माताजी हैं। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, माताजी की पुत्री दीपक की बहन हो जाएंगी, माताजी की पुत्री दीपक की क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। अच्छा, जो फुटबॉल खेलने वाला लड़का इस बहन के 2 भाइयों में से छोटा है, तो एक भाई तो दीपक खुद हो जाएगा और दूसरा भाई कौन हो जाएगा, फुटबॉल खेलने वाला। तो फुटबॉल खेलने वाला अगर दूसरा होगा तो दीपक का क्या लगेगा, भाई। तो भाई इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से सवाल कर लीजिएगा आप। और कुछ सवाल मैं देखता हूं जो आए हुए हैं, सवाल में कराना चाहिए एग्जाम में। एक सवाल और मैं ले लेता हूं मेरे साथियों, एक कैदी और जेलरों का सवाल है, ठीक है। इसको आप नोट करते रहिए, एंजॉय करिए सेशन को पूरा। अगला सवाल आपका ये है, एक कैदी से मिलने आने वाले एक लड़के का परिचय कैदी ने जेलर से कुछ इस प्रकार करवाया, क्या बोला, ना तो मेरा कोई भाई है ना ही कोई मेरी बहन है। यानी कैदी का, जो कैदी है मेरे भाई, जो कैदी है इसका ना तो कोई बहन है, ना तो कोई बहन है, ना ही कोई बहन है, और ना ही कोई क्या है, भाई है। ना ही इसकी कोई बहन है, ना ही कोई इसका क्या है, भाई है। बहन है तो महिला और भाई है तो पुरुष, ठीक है। फिर क्या हुआ, यह लड़का मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है। अच्छा, यह लड़का मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है। तो यह लड़का जो है भैया मेरे पिताजी के क्या है, पुत्र का पुत्र है। तो मेरे पिताजी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कैदी के पिताजी के पुत्र का जो पुत्र है, इसका मतलब कैदी का ही वो क्या है गुरु, पुत्र है। क्या बोला, कैदी का ही क्या हो जाएगा, वो पुत्र हो जाएगा, वह लड़का। तो जो पुत्र हो जाएगा वो लड़का ही इसका क्या हो जाएगा, पुत्र। तो लड़का यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सवाल फिर से देखिएगा। सवाल ये कह रहा है कि कैदी से मिलने आए हुए एक लड़के का परिचय देते हुए कैदी ने कहा, ना तो मेरा कोई भाई है ना ही कोई मेरी बहन है, ठीक है। अच्छा, जो लड़का मिलने आया है वह मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है, मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है। इसका मतलब कि इस कैदी के पिताजी और इनके पुत्र का जो पुत्र वही कौन है, लड़का है। अच्छा भैया बताइए वो लड़का कौन है? तो वह लड़का इस कैदी का क्या लगेगा मेरे भैया, पुत्र लगेगा। वह लड़का इस कैदी का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पुत्र ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के सवाल जो इशारा करने वाले आ जाते हैं एग्जाम में, इनको इस तरीके से करना होता है। इशारा करने वाले सवालों के लिए जहां पर इन्वर्टेड कामा लगता है मेरे साथियों, वहीं से सवाल बनना चालू हो जाता है। जैसे इस तरीके से एक सवाल मैं और ले लेता हूं, एक आध सवाल मैं और ले लेता हूं। इसके आगे कौन सा सवाल आ सकता है, लिखें। अगला सवाल ये है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, अगला सवाल, ठीक है। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, कौन कहा, विपिन। तो पहले आप लिख लेंगे कौन कहा, विपिन। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, किसका परिचय दे रहा, लड़की का। उसकी माता मेरी सास की एकलौती बेटी है। यानी मेरी सास का मतलब कि विपिन की सास। बात आप समझ पा रहे हैं? विपिन की सास की एकलौती बेटी, एकलौती बेटी, ठीक है। विपिन के सास की एकलौती बेटी,
एकलौती बेटी, एकलौती बेटी का मतलब कि यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। और विपिन की सास की एकलौती बेटी है, इसका मतलब विपिन अपने आप में क्या है, पुरुष है। और एकलौती है बेटी है तो क्या है, महिला, ठीक है। और ये जो महिला है एकलौती बेटी, यही विपिन की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। फिर अगला डाटा क्या दे रखा है, अगली बात इसने ये दे रखा है कि विपिन का लड़की से क्या संबंध है। अच्छा, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा उसकी माता मेरी सास की एकलौती बेटी है। यानी जो लड़की है, लड़की की जो माँ है, लड़की की जो माँ है वो विपिन के सास की एकलौती क्या लगती है, बेटी लगती है। तो ये लड़की विपिन की ही लड़की होगी। बात समझ पा रहे हैं, ये लड़की विपिन की लड़की होगी। तो लड़की का मतलब कि बेटी, बेटी का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्री, पुत्री या बेटी। इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा, विपिन का लड़की से क्या संबंध है। अच्छा, विपिन का लड़की से क्या संबंध है, तो विपिन का लड़की से क्या संबंध है, तो विपिन का लड़की से क्या हो जाएगा संबंध, पिता का हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। विपिन का लड़की से क्या संबंध है, इसका मतलब लड़की का विपिन क्या लगता है, तो पिता लगता है। तो पिता इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके के 3 सवाल हमने करा दिए। और सवाल कर लीजिएगा, एक आध सवाल और करा दें, एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके कॉपी आपकी स्क्रीन पर ये जा रहा है, आप इसको एंजॉय करिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, किसके ओर इशारा कर रहा है, महिला की ओर। कौन कर रहा है, अभिजीत। तो अभिजीत को पहले लिख लेंगे मेरे भैया, अभिजीत को क्या करते हैं हम, पहले लिख लेते हैं। जो इशारा करेगा उसका नाम पहले लिखते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है। अच्छा, अभिजीत ने कहा उसकी पोती मेरे भाई की एकलौती पुत्री है। अच्छा, मेरे भाई का मतलब अभिजीत के भाई, अभिजीत का कौन है, भाई है, अभिजीत का क्या है, भाई है, ठीक है। अभिजीत के भाई का एकलौती क्या है, पुत्री है। भाई की एकलौती क्या है, पुत्री है, एकलौती पुत्री है। किसकी बेटी, उस महिला की बेटी। बात समझ पा रहे हैं, उस महिला की बेटी जो है इसके भाई की एकलौती क्या है, पुत्री है। तो जो महिला है मेरे भैया, इसके भाई की औरत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जो महिला है उसके भाई की औरत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो महिला का अभिजीत से क्या संबंध है, महिला का अभिजीत से क्या संबंध है, क्या सवाल में बोल रहे हैं, महिला का अभिजीत से क्या संबंध है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, अभिजीत ने इस महिला की ओर इशारा करते हुए ने कहा कि उसकी पोती, अच्छा पोती है क्या, उसकी पोती मेरे भाई की एकलौती पुत्री है। अच्छा, मेरे भाई की जो एकलौती पुत्री है उस महिला की क्या है, पोती है। बस 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 बस, यहाँ पर जो ये महिला होगी मेरे भैया, यहाँ पर जो ये महिला थी, ये महिला अभिजीत के भाई और अभिजीत की क्या थी, ये माँ थी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तब न इसकी पुत्री इसकी क्या होगी, पोती होगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। वो फिगर सवाल पढ़ने में कुछ एरर हो गया था। सवाल में बोला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा उसकी पोती मेरे भाई की एकलौती पुत्री है। तो इसकी जो महिला की पोती है, अभिजीत के भाई की एकलौती क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो महिला का अभिजीत से क्या संबंध है, महिला अभिजीत की माता जी लगेंगी। तो माँ इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। माँ इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप कि नहीं। ऐसे सवाल कर ले जाएंगे। तो कुछ और सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। दूसरे टाइप का सवाल ये आता है मेरे साथियों, प्लस माइनस का सवाल आता है, जिसमें आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल को करने में असमर्थ हो जाते हैं। उन सवालों के साइड में मैं बैठता हूँ। इशारा करने वाले 3 से 4 सवाल मैंने करा दिए। अल्फाबेटिकल 4 से 5 सवाल मैंने पहले वाले सेशन में कराया ताकि आपका बेस बन जाए। अब मैं प्लस माइनस वाले समीकरण वाले सवालों पर मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद पजल वाले सवाल एक अलग टॉपिक में लूंगा, तो सारे पजल के सवाल डल जाएंगे, तो ब्लड रिलेशन सारा सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला सवाल प्लस माइनस वाला क्या है, इस सवाल को देख लिया जाता है।
सवाल है कि a प्लस बी का मतलब है a b का पिता है। अच्छा भाई, a प्लस बी का मतलब है a b का पिता है, यानी a प्लस, ऐसे सवालों को क्या करना है, a प्लस बी बराबर आप क्या लिखना है, आपको पिता। पहले बात को आप समझिए, यानी प्लस की साइन क्या होगी, पिता की। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो a माइनस बी का अर्थ है ए बी का क्या है मेरे भैया, भाई है। ठीक है, तो माइनस की जगह हम क्या यूज करेंगे, भाई। अच्छा, a गुणे बी का अर्थ है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो गुणा की साइन क्या हो जाएगी, पत्नी की। डिवाइड का भी खेल है, ए बी की पत्नी है, a डिवाइड बी, a डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की क्या है, बहन है, तो डिवाइड बाई का जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, बहन का। अच्छा, पहला वाला व्यक्ति दूसरे का लगता है, जैसे ए बी का क्या लगेगा, पिता, यहाँ पर पहला वाला ए बी का क्या लगेगा, भाई। ठीक है, पहला वाला ए बी का क्या लगेगी, पत्नी, ए बी की क्या लगेगी, बहन। अब आपसे पूछा है तब P प्लस क्यू भागे आर, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, तब P प्लस क्यू भागे आर, आर का मतलब बताएं, का मतलब बताएं, का मतलब बताएं। ठीक है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, तो बस सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, आपको देखना P है, प्लस की साइन है ना, प्लस क्या बताता, पिता को, तो आप बोलेंगे कि P जो है पिता है किसका, क्यूब का, क्यू का क्या है, P पिता है। ठीक ना, बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, पिताजी हैं तो क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे। भाग बताती है कि बहन, तो आप ये बोल सकते हैं कि क्यू जो है बहन है, क्यू बहन है, किसकी बहन है, क्यू बहन है, किसकी बहन है, आर की बहन है। तो फिगर बन करके इसका क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, फिगर बन करके हो गया तैयार। अब आपसे सवाल के ऑप्शन में दिया है पहला कि पी आर का पिता हो सकता है, पी आर का पिता हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है। अच्छा चले, आर पी की बहन है, आर पी की बहन है, कभी नहीं हो सकता, ये बात गलत है। आर पी का पिता हो सकता है, आर पी का पिता नहीं हो सकता, लेकिन पी आर का क्या है, पिता है। ठीक है, तो आर क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है कि भाई है कि बहन है, ये महिला है कि पुरुष है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि आर क्यू की बहन है या भाई। तो जो सवाल का उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा कि जो P है पी आर का पिता है, पी आर का क्या है, पिता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे भैया, अगला सवाल ये है, इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं और करा दे रहा हूँ प्लस माइनस का, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ आए। ठीक है, प्लस माइनस का एक सवाल मैं और करा दे रहा हूँ। सवाल कहाँ चला गया, चले सवाल ये है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको पहले मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, इसको मिटा लिया जा। अब की बार दिया है कि P प्लस क्यू का अभिप्राय P क्यू का पिता है। अच्छा, P प्लस क्यू बराबर क्या दे रखा है, पिता। P प्लस क्यू बराबर क्या दे रखा है मेरे भैया, पिता। ठीक है, P गुणे क्यू का अर्थ है भाई, यानी P गुणे क्यू का अर्थ है क्या, भाई। ठीक है, P गुणे क्यू का अर्थ क्या है, भाई। गुणा किसको दर्शाता है, भाई का। अच्छा, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की क्या है, माता है। ठीक है, P क्यू की माता है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ लिया, क्वेश्चन ये पूछ लिया मेरे भाई, क्वेश्चन ये पूछ लिया C माइनस ए प्लस बी। क्वेश्चन ये पूछा है कि C माइनस ए प्लस बी का अर्थ बताएं, C माइनस ई प्लस बी, ठीक है, का अर्थ बताएं जो दिए गए विकल्पों में सही है। तो C माइनस है तो माइनस का मतलब माता, यानी C माता है तो ऊपर रहेंगी, ठीक है, और महिला है तो सर्किल में रहेंगी। ठीक है, किसकी है, ए की, C ए की क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगे। अच्छा,
प्लस की साइन बताती है पिता की, यानी ए जो है किसका पिता है, ए किसका पिता है, तो ए पिता है बी का, ए बी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार दे रखा है, सी बी की माता है, सी बी की माता नहीं, सी बी की दादी हो जाएंगी, क्योंकि पीढ़ी तीसरी चली गई है ना, अगर इसके पिता वाली श्रेणी में रहती तो माता हो जाती, यानी पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन है बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, यानी बी ए का पिता नहीं है, बी ए का तो या तो बेटी होगी या तो बेटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा क्या है, ए सी का पुत्र है, ए जो है सी का क्या है, पुत्र है, ए गारंटी है 100% सही है, यानी तीसरा जो ऑप्शन है ए सी का पुत्र है। आप देख रहे हैं कि सी के नीचे वाली पीढ़ी पर ये है और पुत्र है तो बेटा है, ठीक ना, और बी सी का पुत्र कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के समीकरण वाले सवाल आप कर ले जाएंगे, कर ले जाइएगा। और सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूं, और सवाल क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक सवाल इसका और हम लोग कर लेते हैं, एक सवाल और करा देंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप एंजॉय करते रहिए पूरे सेशन को। लिखिए सवाल ये क्या है, अगला सवाल है ए बी का मतलब है ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है, ये तो सवाल हो गया है, ये सवाल करा दिया हूं, ठीक ना, ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवालों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, थोड़े से जो बड़े बड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस तरीके के एक दो सवाल और कर लिया जाएगा। इशारा करने वाले सवाल को हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, इशारा करने वाले सवाल हो गए, अल्फाबेटिकल सवाल हो गए, प्लस माइनस गुणा भाग वाले सवाल हो गए। अब थोड़ा सा पजल वाले लेयर में थोड़ा सा कठिन सवालों की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो ये सवाल आपके सामने क्या दिख रहा है, सवाल ये है कि ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं, सी एफ की बहन है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं पहुंचता हूं सॉल्यूशन पर, वीडियो है दोस्तों, रुकना ठीक नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन पर पहुंचता, स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा है। सवाल ये है सी एफ की बहन है, अगर सी बहन है तो महिला है, पहला काम। ठीक है, किसकी बहन है भैया, एफ की, किसकी बहन है, एफ की। आप देखिए एरो किसके पास लगा हुआ है, सी के, तो एरो ये दर्शाएगा कि सी ही है किसकी, एफ की। अच्छा, क्या है, बहन है, माता है, जो भी है वो है। ठीक है, अच्छा, ए ई के पति का भाई है। अच्छा, ए ई के पति का भाई है, अभी कोई कनेक्शन इनमें जोड़ने का नहीं, तो हम रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी ए का पिता है। ठीक है, डी क्या है, ए का पिता है, तथा एफ का दादा है। अच्छा, एफ का दादा है, एफ का दादा है, इसका मतलब कि यहाँ वाली पीढ़ी से ऊपर चढ़ कर के है, दादा है। कौन है, डी ए का पिता है। ठीक है, डी दिया है कि ए का पिता है, ठीक है, ए का पिता है, और डी ही एफ का क्या है, दादा है, डी एफ का क्या है, दादा है। तो एफ का दादा है तो पिताजी का पिता होगा ना, तब ना दादा होगा, तो इनके पिताजी के पीढ़ी के ऊपर वाली पर रहेगा। ठीक है, दादा है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बात है, परिवार में 2 पिता 3 भाई एवं 1 माँ है। अच्छा, परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। चलिए कोई बात नहीं भाई, सवाल में पहली लाइन बोला था सी एफ की बहन है। ठीक है, हो गया। दूसरी लाइन ए ई के पति का भाई है। अच्छा, ए जो है भाई है तो पुरुष है, ई के पति का, ठीक है, किसके पति का, ई के पति का, तो ई महाराज कहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी। अच्छा, पति का तो ई का जो पति होगा, पति हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इसका कौन है, भाई है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो ई के पति का कौन हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। ठीक है, और ई के पति देव यहाँ हो जाएंगे। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अगली लाइन क्या बोल रखा है मेरे गुरु, अगली लाइन बोल रखा है ए परिवार में 2 पिता हैं। अच्छा, एक तो ए हो गया, ठीक है, एक तो ए हो गया। ठीक है, एक पिता ए हो गया, एक पिता ए हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 2 पिता हो गए, 3 भाई एवं 1 माँ है। तो अब देखिए
3 भाई और कौन है, 1 माँ है, ठीक है, 3 भाई, तो माँ का काम तो ई कर दी, ठीक है, 3 भाई हैं, ठीक है, 3 भाई हैं, 3 भाई और 1 माँ है। कहाँ गया सवाल, हाँ, परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, ठीक ना, ठीक है। तो अब देखिए 2 पिता तो यहाँ पर हो गए, ठीक है, और यहाँ पर 1 भाई ये हो गया, 1 भाई ये हो गया, और 1 भाई कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सी का क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, और 1 भाई तो ये था, तो 1 भाई 2 भाई और क्या हो गए 3 भाई। अब क्या बोली है, बोला है कि 1 माँ है, तो निम्नलिखित तथ्यों का आप उत्तर दें, ठीक है। आपका पहला सवाल ये बोल रखा है कि समूह में भाइयों का जोड़ा बताइए, समूह में भाइयों का जोड़ा बताइए। तो भाइयों का जोड़ा क्या क्या होगा, कितने लोग थे मेरे भैया समूह में, ए से लेकर के एफ तक थे। तो अब देखिए ए बी सी डी ई एफ, यानी यहाँ पर जो ये बचा है किसका बचा था, बी का हिस्सा बचा था। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये जो ई का पति है कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इस स्थान पर। तो यहाँ पर जो भाइयों का जोड़ा बनेगा, जो भाई होंगे वो भाई कौन कौन से हो जाएंगे, बी हो सकता है, एफ हो सकता है, और कौन हो जाएगा, ए। तो बी एफ ए बी एफ, ए बी एफ ऑप्शन नंबर आपके किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ए बी एफ ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, ठीक ना, ठीक है, बी एफ ए इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है, बी है, एफ है, और कौन है, ए। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं बात, अच्छा ऑप्शन में ए बी एफ भी दे सकता है, ऑप्शन में बी ए एफ भी दे सकता है, तो इस बात से कोई मतलब नहीं है। 3 भाई थे तो तीनों भाइयों को दर्शा दिया गया। अच्छा, अगर सवाल में कुछ और बातें पूछ ले, जैसे कि ई से एफ का रिश्ता पूछ ले कि ई का एफ से क्या संबंध है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले मेरे भैया कि ई का एफ से संबंध बताइए, ई का एफ से क्या बताइए, संबंध बताइए। तो अब देखिए एफ का ए क्या है, पिता, पिता के क्या है भाई, अब भाई की क्या है औरत, इसका मतलब कि इसकी क्या है, चाची है, इसकी क्या लगेंगी, चाची, ठीक है। तो ई का एफ से क्या संबंध है, तो ई एफ का क्या लगती है, तो क्या लगेंगी, चाची। तो दूसरा सवाल ये भी बनाया जा सकता, कुछ भी बनाया जा सकता सवाल। जब फिगर आप ड्रा कर लेंगे तो सवाल एकदम लेबोरेट हो जाएगा और सवाल का उत्तर देने में बहुत आपको मजा आएगी। तो अब इसी से 2-3 सवाल भी पूछा जा सकता, तो जो भी सवाल पूछा जाएगा फिगर बन गया तो उससे आप सवाल का उत्तर दे पाएंगे। मैं आगे के सवालों की तरफ बढ़ता हूँ, सारी बात समझ पा रहे हैं आप। अच्छा, आगे का सवाल क्या है गुरु, कहाँ गई मेरी एडिटर टीम, सवाल लाइए स्क्रीन पर। चलिए अगला सवाल आ गया। अगला सवाल क्या है गुरु, थोड़ी सी एडिटर टीम हमारी सुस्त पड़ जा रही है, इस समय वर्क ज़्यादा पड़ जा रहा है, इनको भी थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इनकी भी एनर्जी बन जाएगी। बस आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल अगला ये है गुरु, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, दिख भी रहा सवाल आपको, एक परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में है 6 सदस्य। अच्छा, इनका नाम अब की बार बदल दिया गया है, P से लेकर के U तक, यानी PQRSTU, 6 लोग हैं। अच्छा भैया, रिश्ता कैसा इनका, रिश्ते पर चलते हैं हम लोग। रिश्ता इनका QR का बेटा है, चले भैया, R का बेटा है तो नीचे है, पहली बात कौन है, R का बेटा Q है। अच्छा, बेटा है तो पहली बात की है तो पुरुष है, अब पुरुष है तो त्रिभुज है, बात क्लियर। अच्छा, लेकिन QR की माँ नहीं है। अच्छा, QR की माँ नहीं है, सॉरी क्या बोल रखा है, लेकिन RQ की माँ नहीं है। तो RQ की माँ नहीं है तो RQ का क्या लगेगा, पिता लगेगा कि नहीं लगेगा, पिता लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, अगली बात, P और R एक विवाहित युगल हैं, गजब का सवाल लल्लू बना दिया। P और R एक विवाहित युगल है, इसका मतलब कि अगर R पुरुष है तो P को महिला होना पड़ेगा, बात क्लियर। अच्छा, P महिला है तो Q की माता जी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी।
टी आर का भाई है, आर का एक भाई है, आर का क्या है, एक भाई जिसका नाम क्या है टी। अच्छा भाई है तो ये पुरुष है, ये भी ध्यान रखिए आप। आगे यस पी की बेटी है, पी की एक बिटिया है, पी की एक बेटी है, पी की बेटी कौन है, यस। अच्छा बेटी है तो क्या है, महिला है। अब बेटी रहेगी तो पीढ़ी के नीचे वाले सीढ़ी पर रहेगी। चले पीढ़ी में सीढ़ी अगर आपको आ गई तो आप सवाल को जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। पीढ़ियों की सीढ़ी, अगर ऊपर वाली पीढ़ी है तो ऊपर वाले सीढ़ी पर आपको जाना है, नीचे वाली है तो नीचे वाली सीढ़ी पर आपको जाना है, ठीक है। यू क्यू की बहन है, क्यू की बहन कौन है, यू है। तो क्यू की एक बहन है, यू है, तो क्यू की एक बहन है, बहन का यहाँ फिगर में बना दे रहा हूँ, कौन है, यू है। अच्छा बहन है तो महिला है, फिगर बन करके आपका हो गया तैयार। अब सवाल आपसे, पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, परिवार में पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि पुरुष कितने हैं परिवार में, तो आप बोलेंगे कि सर एक टी है, एक टी पुरुष है, ठीक है, और दूसरा आर पुरुष है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्यू है, एक क्यू पुरुष है। तो पुरुषों की संख्या कितना हो गई गुरु, 3। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो बाकी शेष महिलाएं हो गई कि नहीं, यानी पी यू और यस, पी यू और यस, पी, ठीक है, पी यू और क्या, यस, 3 महिलाएं भी हो गई। तो अगर इनसे अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात 1 संबंध किसका हो जाएगा, 1 का आ जाएगा, जबकि ए सवाल का क्या है, उत्तर है। अनुपात 1 संबंध 1 का हो जाएगा, यही सवाल का उत्तर है, ठीक ना। ये सवाल आपके कब का पूछा गया है साथियों, ये सवाल 19 जनवरी 2017 के फर्स्ट वाले का एनटीपीसी का सवाल है। तो जो आए हुए सवाल है, आए हुए सवाल करने का मतलब यही है कि कोई जरूरी नहीं कि रेलवे का सवाल है तो रेलवे में ही रिपीट करेगा। रेलवे का सवाल है मेरे साथियों, क्योंकि टाइम तो मिलती नहीं है कि सवाल दूसरा कंपनी सेट करे, तो होता क्या कि यही सवाल आगे वाले एग्जामों में क्या कर दिए जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं। इसलिए जो अच्छे टीचर हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर सवाल को ही आपको पढ़ाते हैं, ताकि सामने वाला बच्चा आने वाले एग्जाम में अगर सेम सवाल मिलता है तो तुरंत मार के निकले, या तो पैटर्न तो चेंज रहेगा ही नहीं। तो आप पूरे सेशन को एनर्जी के साथ एंजॉय करिए, आप साथ बनाए रहिए, ठीक है। तो ये जो कुछ सवाल थे इसमें और कुछ बातें पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें पूछ सकता है कि यस का टी से क्या रिश्ता है, यस का टी से क्या रिश्ता है। जैसे क्वेश्चन मैं अपने से बना दूं, अगर दूसरा क्वेश्चन मैं बना दूं कि यस का टी से संबंध बताएं, यस का टी से क्या बताएं, संबंध बताएं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर टी का भाई कौन है, आर है, ठीक है, और आर का जो बेटा है वो कौन है, क्यू है, और क्यू की क्या है, बहन है, क्योंकि बहन ये है ना। इसका मतलब यस जो है टी का क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, यानी भाई की लड़की लगेगी कि नहीं लगेगी, तो भाई की लड़की लगेगी, तो क्या हो जाएगा सवाल का उत्तर, भतीजी। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, भतीजी, जबकि भतीजी इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जो भी 5 से 6 सवाल 7 सवाल हम लोगों ने किया है, पूरे हर टाइप के 2-2 से 3-3 सवाल मैंने करने का प्रयास किया है। इसके बाद जो पजल वाले सवाल है मेरे साथियों, इसके आगे वाले सेशन में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक इसको एंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।